नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम 21 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और उसके बाद 22 दिसंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इसमें भारत को 111वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी एडीबी और भारत ने उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली परियोजनाओं की उन्नति के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो अभी विद्युत मोहन को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है? तो अभी ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 लाख तक का यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री ने यात्रियों को 5 लाख तक का रेल यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मर्चेंट के लिए 24x7 RTGS मनी ट्रांसफ़र सुविधा लॉन्च की है? तो अभी पेटीएम ने अपने मर्चेंट के लिए 24x7 RTGS मनी ट्रांसफ़र सुविधा लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CAS ने कहा कि बैडमिंटन खिलाड़ी फू कूने पर 2 साल का बैन लगाया है? तो अभी CAS ने मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कूने पर 2 साल का बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने केरल राज्य में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अभी कानपुर में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा और इसे स्थापित करने में उत्तर प्रदेश अभी नंबर 1 पर है मेगा लेदर पार्क स्थापित करने के मामले में। अब बात करते हैं 22 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो बात करते हैं दिसंबर 2020 में मनाए गए अब तक के सभी इम्पोर्टेंट डे की। तो 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस और 2 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और 2 दिसंबर को ही मनाया गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 2 दिसंबर को ही मनाया गया था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया था भारतीय नौसेना दिवस और 4 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस और 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। अगला क्वेश्चन है,
7 दिसंबर में मनाया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, और 7 दिसंबर को ही मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, और 9 दिसंबर को मनाया गया था नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का दिवस। उसके बाद 10 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस, और 11 दिसंबर को मनाया गया था यूनिसेफ डे, और 11 दिसंबर को ही मनाया गया था इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, और 12 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और 16 दिसंबर को मनाया गया था विजय दिवस। 18 दिसंबर को मनाया गया था अरबी भाषा दिवस, और 18 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और अभी 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी बिजनेस आइकन रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया, और यह फाउंडेशन वीक 15 से 19 दिसंबर 2020 तक जारी किया जाएगा, और इस कार्यक्रम का विषय था इंडियाज रेजिलेंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवार्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स। और इसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्रमशः 50,000 रुपये और 30,000 रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है। इसमें जो प्रथम पहले नंबर पर होता है उसको 50,000 रुपये, और जो द्वितीय स्थान पर होता है उसको 30,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इसके लिए पहली बार वर्ष 2018 में नामांकन आमंत्रित किए गए थे, यानी पहली बार 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था। और 2020 की बात करें तो पहला पुरस्कार बेंगलुरु के श्रीनिवास करगम को मिला है, और दूसरा पुरस्कार नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को मिला है। और टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम को प्रेरित करने के लिए दूरसंचार विभाग ओडीटी ने 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कारों की शुरुआत किसने की? दूरसंचार विभाग ने की थी। कब की थी? 2017 में। अब बात करते हैं संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री की। तो वर्तमान में संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, ये केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है। वरासत का अर्थ होता है प्राकृतिक उत्तराधिकार, और यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमि माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। और यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। और कब तक चलेगा? 15 फरवरी 2020 तक यह अभियान जारी रहेगा। अब ये उत्तर प्रदेश में अभियान चालू हुआ है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पहले मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैदराबाद में अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में डीआरडीओ की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। HWT की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरसोनिक विंड टनल। और देश में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक HWT टेस्ट सुविधा केंद्र स्थापित करने के बाद भारत अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास इस आकार और क्षमता की इतनी बड़ी फैसिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो भी हाल ही में यूनेस्को ने सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। और हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है। बात करते हैं हॉकर के बारे में। तो हॉकर केंद्रों में प्राकृतिक रूप से खुले परिसर होते हैं जिनमें चीनी, मलय, भारतीय जैसी विभिन्न संस्कृतियों के भोजन बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में और यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया गया है? तो भी हाल ही में गुरुग्राम में पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राजकुमार सिंह ने। और ये कौन है? तो कौशल विकास राज्य मंत्री हैं हरियाणा के। और COE की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है। कहाँ की गई है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में हरियाणा के गुरुग्राम में की गई है COE की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने PMC बैंक पर लगा प्रतिबंध कितने महीने और बढ़ाया है? तो भी हाल ही में RBI ने PMC बैंक पर लगा प्रतिबंध 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त PMC यानी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021 तक 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं PMC बैंक की। तो PMC बैंक की फुल फॉर्म है पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। PMC बैंक के प्रशासक हैं AK दीक्षित। PMC बैंक की स्थापना हुई थी 1984 में और PMC बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 20वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है? तो भी हाल ही में UAE में 20वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और इस बैठक का विषय यानी थीम था प्रमोटिंग ए शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू द प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। क्या थी? प्रमोटिंग ए शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। IORA की बात करें तो IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 7 मार्च 1997 को और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है इबन मॉरिशस में। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के महासचिव हैं नोमुवो नोकवो। कौन है? नोमुवो नोकवो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीनों सेनाओं प्रमुखों को अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली सौंपी है? तो भी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली सौंपी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 3 स्वदेशी रूप से विकसित उच्च प्रौद्योगिकी सिस्टम को तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों को, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम BOSS और इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम IMSAS और अस्त्र MK1 मिसाइल नामक 3 सिस्टम विकसित किए हैं। इसमें पहला है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम BOSS। तो BOSS सभी मौसमों में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है और इसे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सौंप दिया गया है। दूसरा है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम IMSAS। इसे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को सौंप दिया गया है। और तीसरा है अस्त्र MKI मिसाइल प्रणाली और इसे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MG वैद्य का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक वयोवृद्ध पत्रकार थे और RSS के पहले आधिकारिक प्रवक्ता थे। MG वैद्य, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। ये एक अनुभवी पत्रकार और संस्कृत के विद्वान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले आधिकारिक प्रवक्ता थे और ये 1943 में RSS से जुड़े थे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में S जयशंकर ने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी GST के 5वें संस्करण का वार्षिक का आयोजन वर्चुअली विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्नेगी इंडिया के सहयोग से किया गया। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी GST 2020 का विषय था द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या था? द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर GK की वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो और वोकाबुलरी की वीडियो मिलती रहेगी। अतः आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।